देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो फाइनली यूक्रेन के अंदर पहुंच गए हैं। हालांकि यूक्रेन के अंदर एयर ट्रेन स्टेशन पर जब वो पहुंचे तो वहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नहीं थे। अब वो क्यों नहीं थे, इनका एक अलग प्रोटोकॉल है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। और जेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रशिया और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे। पोलैंड से निकल करके इतनी लंबी ट्रेन के सफ़र करने के बाद मोदी जी पहुंचते हैं यूक्रेन और पता चलता है जो जेलेंस्की साहब हैं वो अपने ऑफिस में बैठकर कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। वो अपने जो है वो ऑफिस में बैठकर मस्त बैठे हैं, कोई उनको परवाही नहीं कि इतना बड़ा लीडर आया है विश्व का। ये तो होते हैं सभ्य संस्कार। और इसके बाद जेलेंस्की साहब यदि उम्मीद करें कि इंडिया कोई उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवर करेगा तो वो तो फिर अपने आप में मतलब यहीं से आप देखो कितनी बड़ी ये एक काइंड ऑफ तौहीन मानी जा सकती है। इसको अपना जो है वो एक बेइज्जती मानी जा सकती है कि आप एक तरफ तो लगे रहते हो कि मोदी जी हमको फ़ोन नहीं कर रहे, मोदी जी हमको, पहले आप कहते थे कि मोदी जी का कॉल नहीं आ रहा, मोदी जी हमारा कॉल उठा लो। अब जो है आपके यहाँ पे लीडर आया तो उसको आपको रिसीव करने जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो कम से कम जो सेकंड बड़ा सबसे लीडर है उसको भेजना चाहिए। तो ऐसी ही चीज़ों के बाद में करने के बाद में ऐसी हरकतें करतूतें करने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि इनको जो है वो इंडिया बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इंडिया जो इनका है युद्ध रुकवाने में बहुत सारी मदद करेगा, रूस से सिफारिश करेगा इनके लिए। कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर, वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी जो क्रिमिनल है उससे जफीर लगा रहा है, ये जेलेंस्की के वर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि जेलेंस्की का ये कहना, दिस इज नॉट अ मोमेंट टू रिस्पॉन्ड टू जेलेंस्की को रिस्पॉन्ड करने का ये मोमेंट नहीं है। अगर हमने जेलेंस्की को रिस्पॉन्ड कर दिया तो जेलेंस्की का कद काट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। सो इंडिया ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी। सो इट्स अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप। इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की। और ये जो इंडिया की मशहूर नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है जियो पॉलिटिक्स में, अभी शुरू में ही जंगों में पड़ गया। 48, 65, 71, कोल्ड वॉर, अफगानिस्तान वॉर, कारगिल वॉर, वॉर एंड टेरर, मतलब जंगें ही तो हैं। अब तो पाकिस्तान में कई लोग तंज करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि एक जंग का सवाल है बाबा, एक जंग, मतलब ये कि अगर एक जंग करेंगे तो पाकिस्तान के हालात दोबारा बेहतर हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उसमें जानी माली नुकसान और सारा कुछ होता है। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने किसी जंग का हिस्सा नहीं। ये एक अपने यूथ है जी, जवानी है, डॉक्टर बनने के लिए ये यूक्रेन गए हुए हैं और उन्होंने अपनी ड्रेस पहन कर आए हैं और पीएम मोदी को थैंक यू कर रहे हैं कि वॉर के अंदर आपने ऑपरेशन गंगा के अंदर हमारी इतनी सपोर्ट की, दूसरे देश के अंदर बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, रशिया के राष्ट्रपति से बात की और हमें अच्छे से रेस्क्यू किया, हमें अच्छे से संभाला, उसके लिए थैंक यू। ये एक महिला है, ये एक डॉक्टर हैं, ये एक वेलकम कर रहे हैं और इसी के साथ ये एक सेल्फी लेते हुए लोगों की तस्वीरें हैं और दिल जीते हैं पीएम मोदी ने। और जेलेंस्की आखिरकार कब सीखेंगे? दोस्तों देखिए, यहाँ पर लोग भी रोड पर खड़े थे, इंडियन कम्युनिटी के लोग रोड पर खड़े थे। तो दोस्तों और दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो नहीं इतनी केयर करते। दोस्तों ये भारत का प्यार है, दोस्तों भारत के लोगों का प्यार, कि देखिए टाइम में से टाइम निकाल कर वो आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये वो रोकने के लिए कुछ तो होगा। सोचने वाली बात है। इंडिया से पहले दफ़े मेरे होश में आज तक कोई नहीं सुना, मैंने नहीं कभी सुना था, ना कभी मैंने जाना था। आने से पहले किसी को पता भी नहीं था यूक्रेन है, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर आए हैं और ये स्टेप बहुत बड़ा रहा है। और पूरे वर्ल्ड में रिलेशन तो बहुत अच्छे ही हैं, अब यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी थी, पहले इंडियन कम्युनिटी पे 18,000 कुछ बच्चे थे यहाँ पे। उस टाइम पे इन्होंने वाला मिशन, गंगा मिशन चालू करके उस टाइम से हमारी मदद कर रहे हैं ये हमारी गवर्नमेंट। तो मैं वहाँ पे, और फिर मोदी साहब पोलैंड गए हैं, पोलैंड से वो जाएंगे यूक्रेन। पोलैंड क्यों गए हैं? क्योंकि वहां से जाके 10 घंटे की ट्रेन का सफर करके यूक्रेन जाएंगे और पहली दफा किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 45 ईयर्स में यूक्रेन जा रहे हैं। ये मैं पड़ोस की बातें बता रहा हूँ ना, कि पड़ोस का इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। पिछले महीने वहां पे फॉक्सकॉन जो है इस वक्त
चिप मेकिंग में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो है, उनका वहां पे सीईओ थे। लेकिन आप जो है वो मुसलसल, आपकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, उनकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। अजीब सी बात है, जुल्म तशद्दुद का, किसी को हिंदू सिख होने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। तो मैंने आपको मिसाल दी थी बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं को मारा जा रहा है फेथ बेस पे। भारत के अंदर भी लोग मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ भी इश्यूज मौजूद हैं। लेकिन जो मैं सबसे बड़ी एक बात करना चाहूंगा, जो मैं रिसेंटली जब मैंने पार्टीशन के हवाले से, लेकिन ऑनर किलिंग में बहुत ज्यादा पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे है। जो मैं बात करना चाहूंगा, कलकत्ता के अंदर जो लेडी डॉक्टर है, जिसको 31 ईयर्स ओल्ड जो लेडी डॉक्टर थी, जिसका रेप हुआ है और उसके ऊपर अभी भी सोए मोटो एक्शन लिया जा चुका है। जो बैनर्जी है उन्होंने कहा है कि उसको फांसी देनी चाहिए पब्लिक में। जुलूस वहां अभी भी निकल रहे हैं। लेकिन मैं जब उसके कुछ मेरे वाकयात मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की तो बहुत बहुत दुख अफसोस हुआ। माँ बाप को कहा गया कि इसने सुइसाइड कर ली। इस सारी चीज का बयान करने का मकसद ये था, आरजू बताने का, कि हम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं, हम यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे। मैं खुद 3 बच्चियों का बाप हूँ। मैं 1996 में मेरी पहली बच्ची पैदा हुई तो मुझे कहा गया कि तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ। अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज तो बच्चियों को रखने वाले कंट्रीज ही नहीं है। और जिसने मुझे कहा था, मेरे जो फैमिली मेंबर, ये अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। तो आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं, शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी, क्योंकि उसी टन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं एक ये बात आज से पूछना, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बात करना चाहूंगा, आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं ये खर्च कहां होगा, पिछले कर्जे कहां गए हैं? कभी किसी ने उनका सद्देबाब किस तरह किया जाएगा, उनको किस तरह रोका जाएगा? मैं हमेशा इस बात पे एग्री करता हूं चौर साहब, क्योंकि मैं बायसीते तालीम, मैं एक वकील हूं। सोसाइटी के अंदर सजा, एक कानून के अंदर एक सजा जो है, उसके बगैर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन नहीं करेंगे। ये जो जिनकी आप IMF की बातें कर रहे हैं, ये सारा कर्जा, जब कर्जे आते हैं, आधा कर्जा तो वहां से आता ही नहीं है, वही अकाउंटों में एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि वजह यह है कि जो कर्जे लाने वाले हैं, अब जहाँ पे मोदी जी उतरे हैं वहाँ पे ऑब्वियसली चलो मानना कि प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यूक्रेन कोई इंडिया से बड़ा देश तो है नहीं। किसी भी तरह से हम देखें, पॉपुलेशन के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, स्ट्रेटेजिकल पार्टनर के हवाले से, जियोपॉलिटिक्स के हवाले से, किसी भी तरीके से यूक्रेन इंडिया से बड़ा देश तो हमें लगता नहीं कतई। और यही यूक्रेन है जो पहले हमने देखा जब ये वॉर चालू हुई थी तो यही ज़ेलेंस्की साहब कॉल करते थे कि भैया हमारा कॉल नहीं उठा दो, मोदी जी हमारा कॉल उठा लो, फ़ोन उठा लो प्लीज़ प्लीज़। अब वो आपके यहाँ पे लीडर आया, अब उसको जो है वो रिसीव करने नहीं जा रहा है रेलवे स्टेशन पे। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा वो अजीब और बहुत ही ज़्यादा संस्कार दिखाने वाली बात है कि भाई आपका कल्चर क्या है। और शायद ये जो नाटक कंपनी वाले होते हैं, एक्टर कॉमेडियन, ये लोग जब बन जाते हैं ऐसे कुछ किसी राजनीतिक पोजीशन पहुंच जाते हैं तो इनको समझ नहीं आती, क्योंकि ये लोग राजनीति के माध्यम से नहीं, इन्होंने ज़मीनी राजनीति नहीं करती, शायद इस वजह से भी। बहरहाल, अब यदि अगर ऐसी हरकतें और भी होती हैं, उसके बाद मतलब कोई आप किसी को बुला रहे हो और आपको भी पता है कि वो कोई आपसे ट्रेड करने नहीं आया, कोई कुछ नहीं करने आया, वहाँ पे आने का मकसद ये है कि रूस यूक्रेन की वॉर रुके। और रूस यूक्रेन की वॉर आप रुकवाना चाहते हो, उसके लिए आपने किसी को बुलाया, कोई आपके यहाँ पे आया, उसका आप ऐसे स्वागत नहीं कर रहे, तो ये अपने आप में बड़ी ही ज़्यादा जो है वो आपका खुद की बेइज्जती यहाँ पे ज़ेलेंस्की की ज़्यादा हो रही है। आज दुनिया देख रही है तो ज़ेलेंस्की की बेइज्जती ज़्यादा कर रही है कि आखिर ये आपके किस तरीके की सभ्यता है, आपके किस तरीके के संस्कार है जो आपका इतना बड़ा लीडर आया है, वर्ल्ड लीडर। पोलैंड में आप देखो कितना कुछ होता रहा, पोलैंड में आपने देखो कितने लोग ज़बरदस्त स्वागत हुआ, पूरा आने से लेकर जाने तक सब कुछ कितना भव्य तरीके से होता रहा। उनको आप देखो आगे पड़ोसी देश को, और आप एक अपने आप को देखो, तो कितना ज़्यादा फ़र्क जो है यहीं पर सामने से नज़र आ जाता है।